दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी एक्सपर्ट। दोस्तों पिछले अपने कई एक एपिसोड्स में सेल्फ वर्थ पे मैंने बात की। आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं, इस पे बात करने के लिए मुझसे मेरे एक मित्र ने बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी, और वो विषय है विश्वास, ट्रस्ट। दोस्तों, ये जो विश्वास शब्द है, इसके साथ मैं दो चीजें और जोड़ूंगा। एक है आस्था और दूसरा है इंटीग्रिटी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा। आज के आम जीवन में आदमी जिससे देखिए, अरे उसने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया, जिस नियरली 90%, मोर देन नहीं कहूँ, नियरली 90% लोगों की एक दूसरे से यही बात रहती है। जब भी आप मिलिए, अरे उसने मेरे साथ तो बहुत बुरा किया, मेरे विश्वास को तोड़ दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया। तो अब मैं आता हूं कि विश्वास और आस्था, देखिए इंग्लिश में दोनों एकदम एक दूसरे के करीब है, बहुत ही बारीक फर्क है ट्रस्ट और फेथ में। ट्रस्ट, जिसको विश्वास कहेंगे, वो है जिसको आप दूसरे से चाहते हैं, वो आपके अंदर नहीं रहता। विश्वास कभी भी आपके अंदर नहीं रहता। विश्वास क्या है कि आपके उम्मीदों और आकांक्षाओं का एक बृहद रूप। आप किसी के साथ, आपका दोस्त है, आपका कोई भी नजदीकी है, आप मिले, अरे मेरा उसके पर पूरा विश्वास है, ये आपका विश्वास है। उसने आपको कोई भी चीज नहीं कही जो ये इंडिकेट करते हो कि आप उसके ऊपर विश्वास करिए। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी आकांक्षाएं हैं, और समय के साथ ये आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, और इस हद तक बढ़ जाती हैं कि अगर उस सामने वाले ने आपके आकांक्षाओं के विरुद्ध जाके अगर छोटा सा भी काम किया, आप एकदम विचलित हो जाते हैं। उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने मेरे विश्वास को तोड़ा, कैसे भाई? क्या उसने आपसे कहा था कि आप उस पर विश्वास करिए? ये आपकी है चीज, तो जो आपकी है उसके लिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं कह सकते। किसने आपसे कहा कि आप अपने दोस्त जिससे आपको मिले हुए 4 महीने हुए, उसके आप विश्वास करिए? किसने कहा? ये आपके अंदर से आया, उसने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा। किसी और ने नहीं कहा कि आप उसके साथ उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो विश्वास एक ऐसी चीज है जो आप दूसरे से चाहते हैं। वहीं फेथ, आस्था, ये आपके दिल से निकलती है, ये आपके अंदर की चीज है। इसके लिए कोई आपको कहने नहीं जाएगा कि आप भगवान पे आस्था, भगवान पे आपकी आस्था है, उसको कोई हिला नहीं सकता। मां बाप के ऊपर आपकी आस्था है, कोई हिला नहीं सकता। भगवान और मां बाप दो ही ऐसे हैं जहां पे फेथ होता है, आस्था होती है। बाकी सारे रिश्तों में आप अपनी एक्सपेक्टेशन को पाइल अप करके, जिसको परत बना करके आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग काम करे, वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, जो कि असंभव है। तो आप फेथ रखिए। फेथ किसके ऊपर? आप अपने ऊपर फेथ रखिए, भगवान पर फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, माता पिता पे
फेथ रखिए, ये आपको कभी भी ना तो आपका साथ छोड़ेंगे और ना तो आपको गलत सलाह देंगे। और बाकी जगह जहां आपने विश्वास किया, आप ये मान के चलिए कभी न कभी जीवन के किसी न किसी स्टेज में आपको तकलीफ होगी ही होगी। हाँ, विश्वास की जगह आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ये इंटीग्रिटी मैं हर एक के लिए बोल रहा हूं कि एक आपके लिए नहीं, हर एक के लिए, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उनके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, उनके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। आप रिश्तों में झूठ मत बोलिए, आप धोखा मत दीजिए, आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, किसी की भावनाओं का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि जहां आपने ये चीजें की, आपने झूठ बोला, आपने धोखा दिया, आपने उसके इमोशंस को यूज किया, आप ये मान के चलिए वो सामने वाला आपको भले ही कुछ ना कहे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है और ऊपर वाला उस चीज का आपको परिणाम जरूर देगा। वैसे भी कहा गया है कि आप जो भी करते हैं वो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास वापस आता है। आपने अगर किसी से झूठ बोला तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ भी लोग झूठ बोलेंगे। आपने किसी को धोखा दिया तो आपको धोखा मिलना ही मिलना है। वो ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। आपने उसको तकलीफ पहुंचाई है, आपको भी तकलीफ पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये विश्वास, ट्रस्ट अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। जब तक आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे, आप ये मान के चलिए आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आप उस चीज की उम्मीद कर रहे हैं जो आपकी अपनी है ही नहीं। आप अपने अंदर इंटीग्रिटी लाइए और फेथ 3 पे, अपने ऊपर, माँ बाप और भगवान या यूनिवर्स। और ये जो इंटीग्रिटी है ये आपको 100% रिवॉर्ड देगी। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी कर्तव्य निष्ठा कभी भी बेकार नहीं जाएगी और इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आपको लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। वो कहते नहीं दुआ बदुआ ये सब कुछ नहीं, ये अंदर के लोगों की फीलिंग है। कोई आदमी आपको श्राप नहीं देने जा रहा, लेकिन अगर आपके इन एट्रीब्यूट्स के कारण दूसरे को खुशी हुई, आप ये मान के चलिए आपके साथ अच्छा ही होगा। मुझे आशा है कि मेरे मित्र को आज जो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी ट्रस्ट के ऊपर बोलने के लिए, उसका उनको जवाब मिल गया होगा। और केवल उनको नहीं, ये आप लोगों को भी जवाब मिला होगा जो कहते हैं हमारे साथ विश्वासघात हुआ, मेरा विश्वास टूट गया, रो रहे हैं। एक छोटी सी चीज के लिए वो जिंदगी अपनी बर्बाद कर देते हैं। तो लोगों से अपनी आकांक्षाओं का स्तर निम्नतम करिए। एक्सपेक्ट लेस, एक्सेप्ट मोर। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। अपनी कमजोरियों को जानिए। और ये जो एक्सपेक्टेशन है ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे अंदर भी थी, ऐसा नहीं कि मैं पैदा होते ही ऐसा, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन को नीचे लेवल पे ले आया और एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हाँ, मेरी ये कमजोरी, हमारी ये कमजोरी। देखिए, जब आप कमजोरियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं,
तब आप उसको दूर करने के रास्ते पे चल पड़ते हैं। और जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक आप वहीं के वहीं रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोग मेरी इस सलाह पे जरूर काम करेंगे कि एक्सपेक्टेशन को आप कम कर लेंगे और एक्सेप्टेंस को बढ़ा देंगे और अपनी जिंदगी को खुशहाल कर लेंगे। और इंटीग्रिटी अपने अंदर जरूर लाइए। इंटीग्रिटी आपका बहुत बड़ा एसेट होगा। ये ऐसा एसेट है, आपको कहते नहीं कि कोयले की खान में हीरा, ऐसे आप होंगे। तो दोस्तों, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नए विषय पर। तब तक के लिए थैंक यू।